अस्सलाम वालेकुम। आजकल दिल की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जब भी दिल की बीमारियों का नाम आता है तो कोलेस्ट्रॉल का नाम जरूर आता है और कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही हम समझते हैं कि ये तो बहुत बुरी चीज है। टीवी में एडवर्टाइजमेंट में भी यही बताया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए बुरा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये कहाँ से आता है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा, हमारी बॉडी में इसका क्या काम है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन है या नहीं। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है लिवर, जो खुद ही कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है। अब आप ही सोचिए, जब लिवर कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस कर रहा है तो ये बॉडी के लिए बुरा कैसे हुआ। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होते हैं। हमारे लिवर में बाइल जूस की प्रोडक्शन कोलेस्ट्रॉल की मदद से ही होती है। सूरज की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। हमारी बॉडी में हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी कोलेस्ट्रॉल का अहम किरदार है। तो कोलेस्ट्रॉल का काम तो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और इसकी 70% तो प्रोडक्शन हमारा लिवर ही करता है। कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो है हमारे लिवर से फैट को पूरी बॉडी में लेकर जाना और उसके बाद दोबारा से लिवर में वापस लेकर आना। यहाँ पर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल काम करते हैं, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का काम है लिवर से फैट को पूरी बॉडी में लेकर जाना और एचडीएल का काम है फैट को पूरी बॉडी से लिवर में वापस लेकर आना। जब भी दोस्तों एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ जाता है तब प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी बॉडी में एलडीएल बढ़ जाता है तो जो आपके लिवर में फैट है वो पूरी आपकी बॉडी में चला तो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी से वापस लिवर में नहीं आ पाता। इसी वजह से ये फैट और कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाता है और इसी को हम हार्ट की ब्लॉकेज कह देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कैसे किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, जो भी चीजें हम खाते हैं उनमें किसी न किसी तरह का फैट जरूर होता है। हम समझते हैं कि फैट बॉडी के लिए बुरा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दरअसल दोस्तों, फैट के भी दो तरह के मेजर टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट बॉडी के लिए बुरा है और ये सैचुरेटेड फैट ही हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों, आपको ऐसा फैट चाहिए जो अनसैचुरेटेड हो। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगी और दोस्तों वो चीज है काजू। ड्राई फ्रूट्स में काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करके रखता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखता है, क्योंकि काजू में पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और ये अनसैचुरेटेड फैट्स हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और दिल की बीमारियों से हमें महफूज रखते हैं। वैसे तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स को आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके दिल के लिए अच्छे ही हैं, फिर चाहे वो काजू हो, बादाम हो या अखरोट हो। लेकिन दोस्तों, हम हमेशा ड्राई फ्रूट्स को सिर्फ शौक के लिए ही यूज करते हैं। अगर कोई खास मेहमान आता है तो सिर्फ और सिर्फ उसे ही ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं। इसके अलावा हम ड्राई फ्रूट्स को कभी छूते भी नहीं हैं। ये दोस्तों हमारी बहुत ही बड़ी गलती है। आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखते हैं। चले मैं आपको बताता हूँ कि आपको काजू का इस्तेमाल किस तरह से करना है ताकि आपकी बॉडी सेहतमंद रहे और कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन रहे और आपकी बॉडी दिल की बीमारियों से बची रहे। इसके अलावा भी काजू के और बहुत से फायदे हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप काजू का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। जब भी आप सुबह उठें तो सुबह उठते ही सबसे पहले 2 से 3 काजू सिर्फ आपने खाने हैं। सिर्फ इतना करने से ही आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहेगा और आपको कभी भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि काजू के अंदर मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखते हैं और साथ ही साथ दिल को भी सेहतमंद रखते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फायदा काजू करता है, वो है बालों को झड़ने से रोकता है। आज के दौर में बालों के झड़ने की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है और बाल जब झड़ते हैं तो इसे रोकने के लिए हम कई तरह के शैम्पू या तेल लगाते हैं, लेकिन क्या कभी आपको इससे फायदा हुआ? जाहिर है नहीं हुआ होगा। बचपन से आप शैम्पू लगा रहे होंगे,
फिर भी कोई फायदा नहीं मिला होगा। बहुत से लोग शैम्पू लगाते लगाते गंजे हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बालों की मजबूती है वो बाहर से कुछ लगाने से नहीं आती, हमारे खाने पीने से आती है। दोस्तों जिस तरह से पौधों की जड़ें होती हैं, ठीक उसी तरह से बालों की भी जड़ें होती हैं। पौधों की जड़ में खाद डालने से पौधा ग्रो करता है, उसी तरह से बालों की जड़ों में अगर खाद खुराक डाली जाए तो बाल ग्रो करते हैं। इसीलिए आपको वो खाना होगा जो आपके बालों के लिए जरूरी है। ऐसी चीजें जिसमें आयरन, कॉपर, प्रोटीन, बायोटीन ये चीजें ज्यादा हों, तो ऐसी चीजें खाने से आपके बाल मजबूत होते हैं। और अगर काजू की बात करें तो काजू में कॉपर का कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है और ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है। अगर आप लगातार 2 से 3 महीने सुबह खाली पेट काजू का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके बालों का झड़ना 1 से 2 महीने के अंदर बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों काजू हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र तो ज्यादा है लेकिन देखने में वो कम उम्र के ही लगते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो हैं तो बहुत ही कम उम्र के लेकिन देखने में वो बूढ़े लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अपने खान पान का ज्यादा ध्यान नहीं रखते और जो भी मिला वो खा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए वो ज्यादा सेहतमंद हैं और वो ज्यादा उम्र के होकर भी कम उम्र के ही लगते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर मिठाई का डब्बा हमारे घर में आया तो शाम तक वो खाली मिलता है। लेकिन दोस्तों जो लोग अपनी डाइट को सोच समझ कर खाते हैं और जो लोग अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू को अपनी डाइट में शामिल रखते हैं तो वो लोग हमेशा सेहतमंद रहते हैं और काजू उनकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। काजू में विटामिन ई बहुत ही ज्यादा मिकदार में होता है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग और रिंकल्स फ्री बनाता है। अगर आप अपनी डाइट में काजू को शामिल करते हैं तो आप भी लंबे अरसे तक जवान बने रह सकते हैं। आपकी स्किन के ऊपर से रिंकल्स, दाग धब्बे काजू की मदद से खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों काजू हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो काजू का इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। यहाँ तक के वजन को कम करने में भी बहुत अच्छा है। अगर आपका वजन बढ़ चुका है, आप सोच रहे हैं कि आपका वजन कम हो जाए, तो आप काजू का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि काजू की मदद से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। इससे हमारे कैलोरीज बहुत तेजी से बर्न होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स खाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि काजू में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। अगर आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो इससे ज्यादा अच्छा है आप सुबह खाली पेट 2 से 3 काजू खाना शुरू करें। इससे आपकी बॉडी को बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे और आपकी बॉडी को किसी तरह के सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हम काजू के इस्तेमाल से अपने दिल को और अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा सेहतमंद रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग अपने जिस्म की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम जब भी आपको कोई नुस्खा या रेमेडी बताते हैं तो लोग हमेशा यही कहते हैं कि सर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। दोस्तों मैं आपसे हमेशा कहता हूँ प्लीज आप थोड़ा सा वक्त अपनी बॉडी के लिए जरूर निकालो, नहीं तो कल जब आप बीमार होंगे तो आपको वक्त भी निकालना होगा और बहुत सारा पैसा भी। तो इससे अच्छा है कि आज से ही अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालो और इन नेचुरल चीजों को समझो और इन्हें इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को और अपनी फैमिली को एक अच्छी सेहत दो, ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। जैसा कि दोस्तों इतना तो आपको पता ही है कि हर इंसान का जिस्म उसके खान पान से ही बनता है, तो खाने पीने की चीजों में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज हम आपको हमेशा बताते हैं। हमारे खान पान में किया हुआ एक छोटा सा बदलाव हमें बहुत ज्यादा सेहतमंद रख सकता है। अब अगर पानी पीने की बात करें तो पानी पीने के भी बहुत से छोटे बड़े असूल होते हैं। खाना खाने के बाद एकदम से पानी न पिए, ये एक बहुत ही सिंपल सा असूल है, लेकिन इसे बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग उतना खाना नहीं खाते जितना पानी पी जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ठंडा पानी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को गर्मियों में ठंडे पानी के बिना मजा ही नहीं आता। और आपको ये भी पता होगा कि पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए, लेकिन हमारे पास बैठने का वक्त ही कहाँ है। हम तो खड़े होकर 1 मिनट में पानी पी लेते हैं। पानी पीने का एक ये भी असूल है कि पानी को हमेशा थोड़ा थोड़ा करके घूंट घूंट के पीना चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास बिल्कुल वक्त नहीं
है, हम तो गिलास या बोतल को सीधा मुंह पे लगाकर गट गट से ही पानी पी लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे असूल हैं, इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। ये असूल ही हैं जो हमें जिंदगी में सेहतमंद रखते हैं और बीमारियों से बचा कर रखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और कैसे इसे काजू के जरिए मेंटेन किया जा सकता है। साथ ही साथ काजू के कुछ फायदे भी हमने डिस्कस किए और पानी पीने के मुतालिक कुछ ऐसे असूल जो आपको सेहतमंद रख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।